हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक्सेल के फार्मूलाज के ऊपर एक सीरीज शुरू कीजिए। तो आज से मैंने एक्सेल फार्मूलाज के ऊपर एक सीरीज शुरू की है। बेसिकली मैंने बहुत सारा यूट्यूब पे एक्सेल के फार्मूलाज से रिलेटेड सीरीज थी, तो उनको चेक किया। तो सब में बेसिकली क्या होता है कि एक बस फार्मूला को एक्सप्लेन कर देते हैं, उसका यूज़, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक आपको यूज़फुल उसके अंदर फॉर्मूले को यूज़फुल जगह पे अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि उस फॉर्मूले का यूज़ था क्या। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये कोशिश की है कि एक छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया है इसके अंदर। ये मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि सपोज करिए एक छोटा सा कोई आपका रेस्टोरेंट है, या कोई आपका वैन है जिसके ऊपर आप इस तरीके के प्रोडक्ट बेचते हैं, फूड प्रोडक्ट बेचते हैं। तो उसमें हिसाब रखने के लिए आप किस तरीके से उसमें हिसाब रख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमें लास्ट में पता ही नहीं चलता है कि हमने अपने कौन से प्रोडक्ट की कितनी प्लेट बेच दी, हमारी क्या इनकम हुई, कभी भी उसको चेक करने के लिए ना। ऐसा ही तो मैंने छोटा सा इसमें कोशिश की है। सपोज की हमारी एक फूड वैन है, और उस फूड वैन में हम ये 15 प्रोडक्ट बेच रहे हैं। पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया, चाउमीन हो गया, और 15 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। और जो इनकी कुकिंग कॉस्ट है ये लिखी हुई है। अब इसमें आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि जैसे इसमें लिखा हुआ है 110 रुपीज़ पर प्लेट। जनरली आपने आज तक मुझे लगता है आपने जब भी आप कोई कॉस्टिंग लिखते हो तो आप नंबर्स में ऐसे लिख देते हो। ये बेसिकली क्यों ज़रूरी होता है कि जब भी आप इसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करना चाहोगे तो वो केवल नंबर्स पे ही अप्लाई हो सकता है। उसके अलावा जैसे ये अल्फा न्यूमेरिक लिखा हुआ है 110 पर प्लेट, इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता है। पर जो हमने ये लिखा है ये भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, और इसको एज ए नंबर से यूज़ करेगा। जैसे कि सपोज करो, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 110 पर प्लेट। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हो गया ना, लेफ्ट क्यों हो गया, क्योंकि टेक्स्ट है। और जो ये है ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ये जैसे 125 ही शो कर रहा है, पर प्लेट नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, तो इसके ऊपर हम मैथमेटिकल फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ये क्या है पूरी शीट पे। ये हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट है, ये उसकी कुकिंग कॉस्ट है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, ये उसकी कुकिंग कॉस्ट है। और ये हमारी सेल है, ये टोटल सेल है। मतलब हम इसमें करेंगे क्या, जैसे ही हमारा कोई प्रोडक्ट बिकेगा हम यहाँ से उसकी एंट्री कर देंगे। जैसे डोसा बिका तो कितना डोसा बिका, अभी किसी पार्टी ने लिया तो दो प्लेट लिया, 3 प्लेट लिया, हम यहाँ से एंट्री करते रहेंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पे एंट्री करोगे वो अपने आप यहाँ पे अपडेट होता रहेगा रिलेटिव उसके रो में। जैसे अभी आपने 14 प्लेट हम आपके कुल्फ़ी के सेल कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे कुल्फ़ी की प्लेट टोटल काउंट करोगे तो 14 प्लेट्स होंगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें। ये ईजी इसलिए है कि आप अगर वहाँ पे सेल कर रहे हो तो आप एंट्री नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं करना है। आपने वहाँ से पैसे लिए, फटाफट यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे एंट्री कर दी कि 4 प्लेट मोमोज बिक गए, नूडल्स बिक गया 1 प्लेट। तो आप यहाँ पे एंट्री करते चले जाओ, और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ये सारा का सारा ये अपडेट होता रहेगा, आपको ग्रांड टोटल सेल दिखाता रहेगा। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए हमने जो यूज़ किया है उसमें सम फॉर्मूला यूज़ किया है, प्रोडक्ट का डाटा वैलिडेशन लगाएंगे हम छोटा सा, सेल फॉर्मेटिंग करेंगे और लिस्ट यूज़ करेंगे इसके अंदर। ये बहुत ही ईजी है, एक्चुअली इतना ईजी है कि अगर आप इसको जब भी अपने काम के लिए, अगर आप सीखने के लिए इसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा टफ पड़ेगा, पर जब आप इसको यूज़ करोगे, सपोज करो आप उसको यूज़ कर रहे हो, उस समय आपकी कोई रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के टाइम पे आप उसको अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये ईजी है। तो मतलब पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, उसका यूज़ होना भी ज़रूरी है, तभी वो चीज़ समझ में आती है। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ गए आप हमारा। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक एंट्री सिस्टम बनाया है हमने डेली सेल का। जैसे जैसे प्लेट्स बिकती रहेंगी हम यहाँ पे एंट्री करते रहेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पे अपडेट होती रहेगी। एट लास्ट हमें पता चल जाएगा हमारा जो ग्रांड टोटल है वो कितना है। तो चलो शुरू करते हैं। ये तो सिंपल है, आप यहाँ से नंबर, ये जैसे सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, सीरियल नंबर लिखना आपको पता ही होगा। एक तो ये तरीका है कि आप 1 2 3 4 ऐसा टाइप करते चले जाओ। दूसरा तरीका क्या है, जैसे 1 टाइप किया, नेक्स्ट में 2 टाइप किया, दोनों को सेलेक्ट कर लिया आपने शिफ्ट दबा के, और इस छोटा सा आप यहाँ पे एक प्लस का साइन देख रहे होंगे, इसको आप जैसे पकड़ेंगे, देखिए कर्सर भी चेंज हो जाता है, और आप इसे पकड़ के ड्रैग कर दीजिए तो नीचे तक आपके सारे नंबर इस तरीके से फिल हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट के नेम हमने लिखे हुए हैं। अब आते हैं इसके ऊपर कि हमने ये कैसे किया कि यहाँ पे फॉर्मूला बार में तो
आपको 110 दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे 100 पर प्लेट दिखाई दे रहा है। मैं आपको इस वाले कॉलम में करके दिखा देता हूँ। आपको कॉलम को फॉर्मेट करना होता है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको जिस कॉलम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आप उसको सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है, मोर नंबर फॉर्मेट में यहाँ से जा सकते हैं, तो आपका ये फॉर्मेटिंग सेल खुलेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं से राइट बटन क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल्स पे जाइए, ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है नंबर्स का। इसमें सबसे लास्ट में जाना है कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद आपको जीरो सेलेक्ट करना है, और जीरो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टाइपिंग के लिए स्पेस देके आप जो भी लिखना चाहते हो, सपोज करो आप कोई वेट डालना चाहते हो कि सबके आगे मेरा केजी लिखा हुआ है, तो डबल कोट्स के अंदर आपको वो लिखना है जो आप चाहते हो कि वो डिस्प्ले हो, ठीक है। इसके बाद आप इसे ओके करेंगे। अब ये फॉर्मेट हो चुका है। आप इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, आप 10 लिखेंगे, जैसे आप करोगे 10 केजी दिखाएगा वो आपको। ये बेसिकली है 10 पर केजी, एक्सेल ने उसको ऐड कर दिया है, पर वो केवल डिस्प्ले पर्पज से है। इस जो आपका ये पूरा रेंज है, ये है न्यूमेरिकल वैल्यूज ही, ठीक है, पर उसने ऐड कर दिया है। जब भी आप आपने उसको बता दिया कि आप इसको फॉर्मूला के टाइम यूज ना करें, आपने इसकी ऐसी फॉर्मेटिंग कर दी है। तो हम इसी तरीके से आप इसका कर सकते हैं। आप इस पे सबको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट सेल्स में जाओ। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद आप यहाँ पे, जैसे मैंने पर प्लेट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पर प्लेट लिख सकते हैं। उसके बाद आपका ये इस तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद यहाँ पे हमने किया है सेल क्वांटिटी। सेल क्वांटिटी बेसिकली क्या है, जितने भी हमारा ये प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो यहाँ से कंडीशनल उनको चेक करेगा। ये कैसे करते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं सम इफ फंक्शन यूज करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। नॉर्मल सम फंक्शन तो देखो आपको पता ही होगा, जैसे यहाँ पे जो टोटल सेल है उसको हमें यहाँ पे लिखना है, तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू सम और ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद ड्रैग करके उस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिस रेंज को हमें सम करना होता है, और एंटर दबाते ही आपकी वो वैल्यू यहाँ पे सम हो जाती है। अब ये सम कर रहा है, पर सम किसको कर रहा है, केवल उन रोज को सम कर रहा है जो पास्ता से रिलेटेड है। आप इतना देखिए, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। ये जो सम है, ये सम केवल और केवल पास्ता जिस रो में लिखा हुआ है उनकी क्वांटिटीज का सम है, ठीक है, कंडीशनल सम हो गया। तो ये सम कैसे लगाते हैं, इसको लगाने के लिए एक जो फंक्शन होता है वो होता है सम इफ। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, इज इक्वल्स टू सम इफ। सम इफ लगाने के बाद जैसे आप ओपन करोगे वो आपसे 3 वैल्यूज मांगेगा। कौन कौन सी, एक तो मांगेगा रेंज। रेंज क्या, रेंज वो मांगेगा जिस रेंज में से आपको, ये रेंज है आपकी, जिस रेंज में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सी रो उठानी है, ठीक है। कौन सी रेंज, पहली रेंज कौन सी होगी, वो रेंज जिस रेंज में से उसे सेलेक्टेड वैल्यूज उठानी है, कॉमा करके कौन सी वैल्यू उठानी है इसमें, इस रेंज में हमने कहा सपोज करो पास्ता, ठीक है। हमने उस कॉलम का नाम दे दिया, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो पास्ता, पर हमें तो वेरिएबल बनाना है क्योंकि हमें पास्ता की जगह पास्ता, नूडल्स की जगह नूडल्स, तो हमने वो कॉलम का नाम दे दिया कि इस कॉलम में जो भी वैल्यू लिखी है इस पूरे रेंज के अंदर उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्वांटिटी आप ऐड कर देंगे। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। सम इफ, सम करो इफ इस रेंज में जहां जहां कॉमा लगा के जहां जहां पास्ता लिखा हुआ है उसके सामने वाली वैल्यूज का सम, ठीक है। क्लियर है आपको। सम करो उस रेंज को जहां जहां पास्ता लिखा हुआ है उसके सामने की क्वांटिटी को, ठीक है। इस तरीके से आप सब पे देखिए, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग मैंने उसके लगा रखा है कि नूडल्स पे नूडल्स लगा रखा है। आप क्या है, जब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया तो आप सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंट्रोल डी करेंगे तो सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपके कॉपी हो जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। आपको कोई भी वैल्यू जो अपर कॉलम में लिखी हुई है, आप चाहते हो, सपोज करो आपने यहाँ पे 10 लिखा और आप चाहते हो कि ये 10 मेरा यहाँ नीचे तक यहाँ तक आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सेलेक्ट करो और कंट्रोल डी प्रेस कर दो। कंट्रोल डी से वो डुप्लीकेट होता चला जाता है, नीचे कॉपी होता चला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज जो ध्यान देने की है, वो ध्यान देने की क्या है कि हमने यहाँ पे, अगर आप ये फॉर्मूला देखो तो ये एब्सोल्यूट फॉर्मूला यूज किया हुआ है हमने, ठीक है। ये एब्सोल्यूट फॉर्मूला क्यों यूज किया हुआ है कि हर एक, अब मैं
क्या है कि अगर मैं एब्सोल्यूट फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। होता क्या है कि जैसे मैंने सम इफ का फंक्शन दोबारा लगा देता हूँ। सम इफ मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है, कॉमा करके ये पास्ता सेलेक्ट कर लिया, कॉमा करके ये वाली रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है, ओके कर दिया। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लेट आपका पास्ता बिका है, आप पास्ता देखोगे इसमें और कहीं नहीं है, 2 प्लेट आपका पास्ता बिका हुआ है। पर जैसे ही इस फॉर्मूले को कंट्रोल डी करके मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखो कि मेरा यहाँ पे रेंज क्या थी, M3 से लेके M39। M3 ये वाली रेंज है, ठीक है, और M39 ये वाली रेंज है। पर जब अगली लाइन में आए तो ये अपने आप ये M4 से M40 तक ले लिया। ये होता है क्या, ये रिलेटिव एड्रेसिंग में यही होता है। जब आप कॉपी करते हो, क्योंकि आपने एक लेवल नीचे किया, एक सेल नीचे किया, तो फॉर्मूले में भी एक सेल नीचे कर देगा सबको, फॉर्मूले में भी एक सेल नीचे कर देगा सबको। पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये वाला तो चलो उसने नीचे कर दिया, पास्ता की जगह नूडल ले लिया, पर रेंज तो वही रखनी है ना। तो हम अगर इसको कॉपी करेंगे तो हमें रेंज वही रखनी है। तो हमें जब भी कोई रेंज, ये वाली रेंज एम, हम चाहते हैं कि ये M3 ही रहे नेक्स्ट उसमें आके, तो हमें इसको इसको हम फॉर्मूले इस रेंज को हमें एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। एब्सोल्यूट क्या होता है, वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स हो जाएगा। उसको फिक्स करना पड़ेगा कि ये M3 ही, आप इसको कहीं तक कॉपी करो, ये M3 का M3 ही रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आके देखते, या तो आप मैनुअली $साइन लगा सकते हो। अब इसमें देखो M3 जो है ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। M रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कॉलम को, और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रो को। तो हम इसको फिक्स करने के लिए कि M को M ही रखे वो हमेशा हम $साइन लगाते हैं। अब ये कॉलम फिक्स हो गया, और रो भी फिक्स करना है, तो इसके आगे भी हम $साइन लगा देंगे, तो रो भी फिक्स होगी। अब आप इसको कहीं तक कॉपी करो, ये M3 रहेगा, अब वो कॉपी होके M4 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लिखने की जगह आप और काम क्या कर सकते हो, सीधे F4 की भी दबाओगे तो भी ये डायरेक्ट लिखने की जगह एक शॉर्टकट है, F4 की दबाओ। F4 की दबाते ही वहां पे लेके जाओ, उसके बीच में F4 की दबा दो। F4 की दबाते ही ये फिक्स हो जाता है। तो हमें क्या है, ये C3 तो फिक्स नहीं करना था, क्योंकि इसका अगला C4 हमें लेना है, तो हम इसको तो नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप इसे कॉपी करोगे तो आपका देखो रेंज वही है, ठीक है, केवल C3 C4 ये चेंज हो रहा है आपका, C3 C4 C5 C6, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, और इसको बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग, जो आप करते हो कि रिलेटिव जैसे नीचे जाओगे वो फॉर्मूला अपने आप ही अपडेट होता चला जाता है। तो इस तरीके से, तो हम जब यहाँ पे सम इफ का फंक्शन लगाएंगे तो हम यहाँ पे उसको फिक्स कर देंगे, अपनी रेंज को फिक्स कर देंगे कि इतनी दूर में ढूंढना है, ठीक है। अब हमें क्या है कि इससे ज़्यादा जब हमारी वैल्यूज हो जाएंगी तो हम इसको फॉर्मूले को आगे तक भी हम वो कर लेंगे, अपना बढ़ा सकते हैं, इस फॉर्मूले की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं कि भाई इतनी दूर ना ढूंढो आप, 139 तक ना ढूंढ के 100 तक आप उसको सर्च करो, ठीक है। तो आप इस तरीके से सम इफ का फंक्शन लगाएंगे तो आपको यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो कंडीशनल वहाँ पे ऐड होता रहेगा। तो जैसे जैसे आपकी सेल होती रहेगी आप यहाँ पे ऐड करते रहोगे कि भाई मेरे मोमोज बिक गए, मेरा ये बिक गया, जो भी वैल्यूज आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ये आपका सेल प्राइस है, जो जिस रेट पे आप बेच रहे हो वो भी आप, जो भी रेट आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख के, ये टोटल सेल होगी। टोटल सेल का मतलब सेल प्राइस और कितनी सेल क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई किया तो इतने रुपए आए आपके 2 प्लेट बेच के। ये नीचे आपका ग्रांड टोटल हो गया, ग्रांड टोटल आपका यहाँ से आता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि यहाँ पे ये लिस्ट कैसे आ रही है, ये जो लिस्ट है वो यहाँ पे कैसे आ रही है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस एक छोटा सा तरीका है उसका। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी है जहाँ तक चाहते हो। देखो ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये केवल यहाँ तक आएगी क्योंकि मैंने यहाँ तक ये वैलिडेशन लगा रखी है, इसके बाद नहीं आएगी। इसके बाद देखो ये सिंपल कॉलम से, पर यहाँ तक ये आ रही है। तो आप जहाँ तक चाहते हो कि ये लिस्ट आपको दिखाई दे, आप वहाँ तक इस तरीके से उसको सेलेक्ट करो। उसके बाद आपको डाटा में जाना है, डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाना है, फिर जो पहला ऑप्शन आता है डाटा वैलिडेशन का, यहाँ जाना है। सेटिंग्स के अंदर आपको अलाउ करना है लिस्ट, सेटिंग के अंदर क्या आपको अलाउ करना है, लिस्ट। जैसे आप कहोगे लिस्ट अलाउ करोगे तो वो कहेगा कि इसका सोर्स बताओ, लिस्ट कहाँ है आपकी। तो आपको सेलेक्ट करके ये है हमारी लिस्ट, ये रही हमारी लिस्ट, ये लिस्ट हमने यहाँ से सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट करके ओके कर दिया। जैसे आप ओके कर दोगे अब आपका ये ऐड हो गया। क्लियर है आपको, ठीक है। मैं आपको दोबारा एक बार इसके क्वांटिटी का करके बताता हूँ। मैंने क्वांटिटी के लिए भी एक यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, तो क्वांटिटी के लिए भी मैं इसके बराबर में इसको सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन में गए, डाटा वैलिडेशन के अंदर हमने लिस्ट को सेलेक्ट किया। लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसने पूछा सोर्स बताओ इस लिस्ट का, हमने बता दिया 1 to 10 ये हमारा सोर्स है जो इसके अंदर डिस्प्ले करना है। उसके बाद जैसे ही हमने ओके किया, इसने यहाँ पे वैलिडेशन रूल लगा दिया, ठीक है।
उसके बाद ये वैलिडेशन रूल लग गया। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं। वैलिडेशन रूल लगाने के बाद ये आपका ग्रांड टोटल हो गया। एड्रेसिंग मैंने आपको बताई थी, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग और रेफरेंस। तो आपको एब्सोल्यूट एड्रेसिंग का भी ध्यान रखना है, जो मैंने इस तरीके से आपको बताया। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग और जो दूसरे टाइप की एड्रेसिंग होती है, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप चाहते हैं कि आपका ये एड्रेस चेंज ना हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव एड्रेसिंग ही चलती है, तो आप उसको डॉलर साइन के साथ फिक्स कर सकते हैं। तो दैट्स इट, इतना ही है इसके अंदर। आप होप है आपको समझ में आया होगा। तो मैं एक्सेल फार्मूला के ऊपर इसी तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। इसके अंदर आपको कम से कम नई चीज़ ये पता चल गई कि आप किसी भी न्यूमेरिकल सेल के अंदर किसी तरीके से इस तरीके से कैसे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आप डाटा वैलिडेशन लगा के आप इस तरीके से लिस्ट को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप गलत नहीं टाइप करोगे, क्योंकि जब वो काउंट करेगा, आपने सपोज करो पास्ता की स्पेलिंग गलत टाइप कर दी, आप वहाँ पे एक तो आपको टाइप करना पड़ेगा। आप मान लो सेल काउंटर पे बैठे हुए तो बार बार आप पास्ता टाइप कर रहे हो, वो टाइप कर रहे हो, तो यू हैव टू यूज़ कीबोर्ड। इस पूरे फंक्शन में क्या है, पूरी शीट के अंदर क्या है कि केवल माउस का यूज़ हो रहा है, आपको कुछ और यूज़ ही नहीं करना है। माउस का यूज़ करना तुरंत आसान काम होता है। आप कीबोर्ड से टाइप करोगे, फिर उसको टैब से दूसरे सेल पे जाओगे, फिर वहाँ वैल्यूज लिखोगे, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इसको लिस्ट बना के, एक तो गलती नहीं होती टाइप करते टाइम, क्योंकि अगर गलती आप करोगे तो वो ऐड नहीं करेगा। आपने अगर यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दिया तो वो ऐड ही नहीं करेगा। दोस्त आपने ऐड कर दिया तो वो देखो आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपने गलत टाइप किया है कुछ भी। ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आप गलत टाइप नहीं करोगे, तो आपकी जो भी कैलकुलेशन है उसमें कहीं भी गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ये इसका फ़ायदा होता है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और कुछ इस तरीके के एक्सेल के यूजफुल ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा। तो आप इंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।